नमस्कार। यूपी तक के खास पॉडकास्ट यूपी की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक और आज हमारे इस खास पॉडकास्ट के खास मेहमान हैं राजपाल यादव। राजपाल यादव इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में हैं क्योंकि कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ हुई। अदालत ने इन्हें जेल भी भेजा, लेकिन फिलहाल जेल से बाहर हैं और अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद अभिषेक भाई। तो परेशानी बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं इस वक्त या तनाव कम हुआ है? बहुत अच्छा। एक अभी भतीजी की शादी अभी कल ही विदाई हुई, आज बस रेडी टू वर्क हूँ। और बड़ी एक बेटी की घर में बारात हो तो वो एक यज्ञ ही होता है और बहुत अच्छे से हो गई, बहुत खुशी के साथ हो गई। और आप हमारी आज जन्मभूमि में बैठे, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और हमेशा आप सबका इस घर में स्वागत है। यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं का वोट है और अपने भारत का ही नोट है, अपने भारत का ही पासपोर्ट है। ठीक है। और बोलते हैं कि यहाँ से पैदा हो के सातों समंदर में घूम आए और आज ये जन्मभूमि है और हमारी शत शत नमन करते हुए कर्म भूमि मुंबई है। और उसके साथ में आप लोगों के साथ में हमारा देश है, हमारा न्यायालय है, हमारी जनता जनार्दन है, हमारे खूब सब साधक हैं। और अगर कहीं पे जिंदगी में कुछ बाधक भी जैसे हमेशा रास्ते में होते हैं तो उनके भी बच्चे, क्योंकि मैं एक्टर हूँ और मैं हमेशा अर्थपूर्ण आंखों के प्रति अंजन हो और स्वस्थ पूर्ण मनोरंजन हो, तो बच्चे बूढ़े नौजवान सबको मनोरंजन एक समान। तो जो साधक हैं उनको भी प्रणाम, जो बाधकों उनके बच्चों को भी प्रणाम। हमारे बच्चों को जो हमारी तरफ से मिले उनके बच्चों को भी उनकी तरफ से वही मिले, खुशियां मिले। और रही बात ये अपनी जितनी भी हमारी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका से ऊपर कोई नहीं है, राज्यपाल भी नहीं है और ये सब चीजें माननीय हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इसके लिए मैंने एक प्रॉमिस किया अभिषेक भाई कि एक प्रॉपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी बात रखेंगे और पूरी लीगल टीम के साथ बात रखेंगे। और उसमें माननीय हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि भतीजी की शादी करने का खूब अच्छे से सौभाग्य मिल गया। और जो लोग मन से, तन से, धन से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे लोग जो हम मतलब बढ़ चढ़ के लिए एक का नाम लेना बहुत दूसरे को छोटा करना हो जाएगा, तो जो हमारे साथ मीडिया से लेके प्रशासन जो भी जिन्होंने किसी ने आशीर्वाद दिया, किसी ने जो है मदद की, किसी उसके लिए शत शत नमन करता हूँ। और एक चीज और कहना चाहता हूँ कि इनडायरेक्ट वे में एक बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि अगले साल 27 में 30 साल हो जाएंगे मुंबई की सरजमीन पे काम करते हुए। जो लोग कभी सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे या न्यूज चैनल में नहीं आएंगे, बड़ी लंबी लिस्ट है जो हमेशा पिछले 25-30 साल से बिल्कुल बैकबोन की तरह साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। भारतीय सिनेमा में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हमने जब जब एक्शन हमारे ऊपर बुला तो 200-250 लोगों का जो हमने काफिला देखा, एक एक्शन बोलने के बाद उसमें हमारे मिडिल भारत के, दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के, पूर्वी भारत के, पश्चिमी भारत के हर कॉम्बिनेशन के साथ। मतलब कहने का मतलब है कि आप कितने भी बुरे दौर में रहे, लोग आपके साथ खड़े हमेशा। मैं देश की जनता जनार्दन, पूरे देश की, अब देखिए लगभग 800 करोड़ शायद अपनी पूरी दुनिया में है और हम तो ये मानते हैं कि 1008 करोड़ हों, तो उसमें लगभग 500-600 करोड़ लोग बाय नेम और बाय फेस जान चुके हैं। तो अगर मैं 500 जन्म भी ले लूं या हाफ सेंचुरी के बाद, तो अपनी भारत रहेगा, सिनेमा रहेगा। तो शुरू के 100 साल का सिनेमा जैसे 1910 से 2010 या 1913 से 2013, तो एक 100 साल के सिनेमा में कितना सौभाग्यशाली हूं अभिषेक भाई कि 100 फिल्में, एक शतक मेरा भी, जिसमें 90% मेरे सब चरित्र अलग अलग सुपरहिट हैं।
तो मैं अगर 500 जन्म भी ले लूं तो खुद अपना किया हुआ इस जन्म का सिनेमा देख सकता हूं। तो इतना दिया है कि मैं इस जन्म में तो लौटा ही नहीं सकता, ना परिवार का लौटा सकता, ना मैं इस संसार का लौटा सकता हूं। कर्जा तो मेरे ऊपर जितना मेरा वजन है ना, उतना मेरे ऊपर कर्जा है। जिस जमीन पे बैठा हूं इसमें मैं, जहां बैठे हो यहाँ पे हमने मेढक और रात में सबके पूरे गांव के चारों तरफ सबके पैर सड़े हुए देखे, और आपकी गाड़ी अब गांव तक आ जाती है। 20 साल का मेरा ड्रीम था कि इस गांव में हमने सबने मिलके बहुत 4 महीने पानी बरस जाता है तो 4 महीने सूखने में लगता था, तो हर समय सबके पैर, जूते और पैंट बड़ी चैलेंज होती थी, धोती सबका समेटना। और एक भाई इसके लिए कुर्बान किया हमेशा के लिए कि मैं तो फिजिकली नहीं इतना काम कर पाऊंगा, लेकिन सपना मेरा है पूरा तू कर दे। तेरे बच्चे जो भी हैं वो सब 2003 में एक बार कमाल की बात है, इसे शादी हुई थी, 50 फिल्मों के आसपास लगभग साइनिंग कर चुके हो थे। चुका था 2003 में। 2003 में शादी जब हुई थी तो लगभग 15-20 फिल्में पाइपलाइन में थी, और 2006-07 तक लगभग 50 बहुत फास्ट हुई थी हमारी। किसी में 1 सीन, किसी में 2 सीन, किसी में मेल लीड, सपोर्टिंग लीड, कॉमिक, नेगेटिव। और तो मैं अपनी वाइफ से बोला कि मुझे पूरे देश ने, सबने जो है एक मनसूबा के रूप में स्वीकार कर लिया, ये मेरा सौभाग्य है, तो अभी क्या कर सकते हैं। तो भाई बोली तुम्हारा क्या सपना था? हमारा सपना था कि हमारा अभिनय जो पेशा नहीं, मेरी पेशगी है, मेरा पैशन है, वो सब लोग जाने, वो आशीर्वाद में। बोले मिलने लगा। तो बोले अब क्या इच्छा है? मैंने कहा इस गांव से पैदा होने से लेकर मुंबई तक ये मेरी शिक्षण भूमि के रूप में, कर्म भूमि के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 6 भाई, माता पिता, ताऊ और मेरे ननिहाल के बहुत सारे लोगों के खून पसीने की कमाई से मैं यहाँ तक पहुंच पाया। तो बोले कि तो क्या करना चाहते हो? तो हमने कहा कि कोशिश ये करें कि अगर मेरा बेटा बेटी होता तो इन भाइयों के बच्चों को पढ़ने में वही सुविधाएं मिलती जो मेरे बेटे को मिलती। उस दिन से, और आज 23 साल हो गए शायद अपने यहाँ, 2003 से हमारे पूरे घर में अभी लास्ट तक 15 बच्चे हैं। तो उसमें 9 बेटियां हैं, 6 बेटे हैं, अलग अलग एक एक बेटा सब भाइयों का है, सब बेटियां हैं। पूरी वाइफ ने बैकबोन बन के गांव से लेके सारे बच्चों को, कोई देहरादून में पढ़ाया, कोई नासिक में पढ़ाया, कोई मुंबई में पढ़ाया, कोई रुद्रपुर मदन लाल जी की एकेडमी में पढ़ाया, कोई GBS नोएडा में पढ़ाया। और करते करते आज जब बच्चों को देखता हूँ, जब यहाँ पे शादी या फंक्शन या होली दीपावली आता हूँ, तो ऐसा लगता है कि इस गांव में 300 छप्पर पड़ते थे, और उसमें आज कई कोठियां, और सबने अपने अपने खरबूजा देख के, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, और लगभग सबके पास फ्लैट हो चुके हैं पूरे गांव में। लगभग 30-40% बचा है, 60% बेस तो लगभग तैयार है। फिर यज्ञ करेंगे और आप यज्ञ पे आएंगे, लेकिन आपने अपने गांव को एक तरीके से पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया। आप अपने गांव के बच्चों को लेकर के गए, यहां से लोग आपसे मिलने जाते रहे, सबके लिए आपने काम किया। लेकिन वही मेरा एक सवाल है कि इतना बड़ा साम्राज्य आपने खड़ा किया, मैं गांव में आया हूं तो आपकी कोठी, आपका मंदिर, ये हमने नहीं खड़ा किया ब्रदर, मैं झूठ हो जाएगा। मेरा नाम है यहाँ से लेके भाई, ये मेरे सब भाइयों की मेहनत है। विश्वास करिए हर भाई ने, क्योंकि पिताजी पिछले साल ब्रह्मलीन हुए, हर भाई ने, आज अगर डेयरी चल रही है तो डेयरी मैं नहीं चला रहा, मेरा बड़े भाई चला रहा है, ट्यूशन उन्होंने पढ़ाई। हमारे बनने में हम कह दें ये मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरा नाम है, हो रहा है। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं कि गप में नहीं, कि 36 स्टेट में अगर कुछ 733 जिले हैं या 700 जिले हैं समथिंग,
अगर मैं लखनऊ से लेके किसी भी 36 राजधानी में चला जाऊं तो मेरी कहीं इतने लोग अब प्यार करने वाले हैं कि 25 गाड़ियां तो मुझे मिल ही जाएंगी दोस्तों की रिसीव करने के लिए। मेरे नाम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 7,000 गाड़ियों का काफिला, 700 जिले तो 7.10 रख लो तो 7.7,000 गाड़ियां हो गई। चाहे मैं नाम में किसी भी पोजीशन पे हूं, और 36 स्टेट में इतने दोस्त आईएएस आईपीएस या मतलब नेता अभिनेता या मतलब लोकल स्टेट गवर्नमेंट की 36, अगर अपने गेस्ट हाउस की भाई पैसे नहीं है यार आपके गेस्ट हाउस में रुक सकता हो तो बोलते कि तुम हमारे स्टेट के मेहमान हो सकते हो। तो वही मेरा सवाल है कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतना नाम होने के बाद, आपको भी लगता है इतनी फिल्में, इतना नाम होने के बाद ये लगता नहीं बदनामी भी आपके साथ आ गई है इस मुद्दे में खास करके? इस चीज पे फिर मैंने कहा कि न 12 साल में कभी कोई चीज निकली है, क्योंकि अगर बात पंचायत की होती तो अभी 10 मिनट में पूरी चीज उगल देता, लेकिन बात देश के न्यायालय की पंचायत की है और मैं हर सड़क हर एयरपोर्ट पे जाता हूँ, फोटो खिंचवाता हूँ, तो हम चाहेंगे उस माननीय न्यायालय का सर्वोच्च आदेश हमेशा मान्य था, मान्य है, मान्य रहेगा, लेकिन ना कहीं राज्यपाल दूर है और ना कहीं हमारा देश दूर है। आप सहानुभूति तो आपकी है, सबकी बिल्कुल है, तभी तो हम बैठे हैं, और 100% मुझे बनाने में बिल्कुल हमारे देश के हर बच्चे बूढ़े नौजवान का हाथ है। लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जो लीगली कुछ बोलूं, कोई चीज विवाद ना बन जाए, क्योंकि जो चीज संवाद के माध्यम से माननीय हाई कोर्ट में चल रही है उसका स्तर कायम रहना चाहिए, और वो जो भी होगा आज तक आपके सामने आया और अभी तक जो हुआ वो आज तक आया, और आगे जो भी होगा वो आज तक की नजर से बच नहीं सकता, वो भी आएगा। तो कब तक इंतजार करेंगे लोग कि एकदम आप जो है पूरी बात का एक एक अपने ऊपर लगे हुए आरोपों? मुझे लगता है 3 महीने मुझे 3 महीने, मिनिमम 3 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ मुझे सहानुभूति खूब दीजिए। लेकिन मैं हर चीज में, चाहे हमारा कर्म क्षेत्र हो, चाहे हमारा कोई भी मनोरंजन का स्टेडियम हो, चाहे कबड्डी का स्टेडियम हो, चाहे जीवन के झंझावातों का स्टेडियम हो, मुझे एटलीस्ट 3 to 6 मंथ और दीजिए, हर चीज आपके सामने होगी। एक सवाल और पूछूं, क्योंकि चूंकि आपके जिन लोगों ने आरोप लगाया है वो पहली बार आए मीडिया पे और उन्होंने कुछ बातें कही कि मेरा कभी कोई इंटेंशन नहीं था इस तरीके का कि मैं किसी को लॉन्च करूं, मेरे परिवार का कोई लॉन्च हो, शुद्ध रूप से हमने उनको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, शुद्ध रूप से मेरा ये दिया हुआ एक कर्जा था, इस पर कुछ कहेंगे? नहीं। सबके बच्चे खुश रहें। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जीवन में ये जितने फोटो देख रहे हैं आप, ये जिस दिन इस फोटो के आगे झुक गए, हमारे एक जीवन दर्शन है, दद्दा जी ने सिखाया है जीवन के प्रति, उसमें बोलते हैं कि मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मोमबत्ती से भी ज्यादा मोम हूं कि अगर कहीं लगे कि ये पैर गलत पड़ गया तो कान पकड़ के उठा बैठक करके परिवार के सामने, समाज के सामने, देश के सामने, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं पे जब जीवन में बहुत सारे पढ़ाई से लेके अभी तक बहुत सारे जब ऐसे पड़ाव आते हैं जीवन में, बचपन से लेके आज तक जो अभी पड़ाव, तो उसमें अगर कहीं पे कुछ बिंदु है तो चर्चा होने जरूरी है। और उसमें अगर ऐसा लगता है कि कुछ चीजें जो है छह दिखती हैं, कुछ चीजें वही 9 होती हैं, तो उसमें फिर लोहा पिघल सकता है अभिषेक भाई।
राजपाल जितनी अच्छी कॉमेडी मस्खरागिरी करते हैं उतनी बहुत अंदर गंभीर मशविरागिरी है, वरना जीवन का ये काफिला ढोना मुश्किल हो जाएगा जिसको हंसी के साथ लेके। और देश की जिम्मेदार अभिनेता अपने आप को टीम 11 का विश्व का अभिनेता मानता था, मानता हूं, क्योंकि चार्ली चैपलिन को जानता हूं। और जब भी देश के अभिनेताओं का जब बाहर के मनोरंजन के स्टेडियम में वो होगा तो मेरे जितने भी किचन हैं उनका सबका साथ मेरे साथ है। तो लोहा पिघल सकता है, लोहा बहुत टाइम, कितना टाइम ले मुझे पता नहीं, लेकिन चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, और पैर दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। आप इतने दृढ़, इतने सत्य हैं बचपन से। लेकिन आपको लगता है जो आरोप लगे ये उतने वैसे गंभीर? आज हमें निकलना है बस। और जिंदगी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जीवन के स्टेडियम में जो मेरा अपना मानना है, पिछले हाफ सेंचुरी में जो मैंने रिसर्च की है, इस दुनिया में चाहे अभिनीति हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कम व्यापार हो, चाहे व्यवहार हो, जब मतलब जब से देश है आज तक जो जो ऊपर बढ़ा है उसमें हम सब आते हैं। तो जो जो ऊपर जो जो पढ़ा है और पढ़ने के साथ जो जो फिर जीवन में कढ़ा है और जो जो आगे बढ़ा है, वो आरोप प्रत्यारोपों से एक नहीं 100 आरोपों से प्रताड़ित होके ही कुछ आगे बढ़ा है। तो हमें जो मिला है, मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मैं जहां। लेकिन एक स्ट्रगल की आपकी कहानी लोग सुनाते हैं कि गांव में से आपने रंगमंच शुरू किया और लखनऊ के भारतीय शाहजहांपुर में कोरोनेशन आर्ट थिएटर में मैंने प्रॉपर पढ़ाई के पैरेलल रोज शाम को एक अमेच्योर अभिनेता के रूप में काम किया। हमारे कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो हम लोग प्यार से कृष्णा दादा बोलते हैं, दिलीप आनंद जी हैं, जरीब मलिक आनंद जी हैं, शमीम आजाद जी हैं, महेश सक्सेना जी हैं, चंद्रमोहन महेंद्रू जी हैं, जुगनू सत्यनारायण जी हैं, सुदर्शन सलिलेश जी हैं। ऐसे बहुत सारे मित्रों की टोली है जिनके साथ में रह के हमने शाहजहांपुर में खूब रंगमंच किया। फिर उसके बाद भी सबसे अच्छी बात, शाहजहांपुर मेरे लिए बहुत स्पेशल क्यों है कि शाहजहांपुर ने मुझे लखनऊ और दिल्ली और मुंबई जाने से पहले मेरी रोजी दाल चावल रोटी मुझे शाहजहांपुर में जीवन भर के लिए सेट कर दिया था। इतना समृद्ध था कला। अब हाई स्कूल नहीं, कला की बात नहीं, हाई स्कूल पास किया, राजकीय इंटर कॉलेज गवर्नमेंट में इसमें एडमिशन लिया। एक आपके किसी पेपर में निकला कि अप्रेंटिस चाहिए, अप्रेंटिस के लिए, ओसीएफ के लिए, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर। तो मैंने भी फॉर्म भर दिया, उसमें 3-4 हजार बच्चों ने फॉर्म भरा, मेरा भी उसमें सिलेक्शन हो गया। तो मजाक करते करते 12वां फिर मैं प्राइवेट हो गया, क्योंकि 2 सरकारी संस्थानों में एक साथ नहीं। तो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मैं 29वें बैच का पास आउट फौजी टेलर हूं, जिसमें अगर मैं अभिनेता या कलाकार कुछ भी नहीं होता तो आज शाहजहांपुर में अपने बीवी बच्चों के साथ में रह के प्रॉपर मैं ये ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री की सेवा कर रहा होता और अपना गांव देख रहा होता। तो मैं जब लोगों से बोलता हूं कि मेरे लिए लखनऊ, दिल्ली, मुंबई जो है वो प्रशिक्षण, कहीं शिक्षण, कहीं प्रशिक्षण और कहीं पे कर्म। तो मुंबई में कर्म, दिल्ली में प्रशिक्षण और लखनऊ में शिक्षण, और जो तो शाहजहांपुर तो वैसे ही हमारे लिए जो रोहिलखंड बरेली मंडल जो हमारे लिए वो इनिशियल पढ़ाई है। लेकिन मैं कभी भी मुंबई गया तो मेरे लिए कला पैशन, मैं राजनीति चुनूं कि मैं अभिनीति चुनूं। 89 में एक तरफ, 90 में मेरे लिए बहुत वो साल 2 हैं, 89, 90, 91। क्योंकि यूपी में आप सेवा कर रहे तो ये बात भी शायद किसी को पता नहीं होगी। माननीय खन्ना साहब जो वित्त मंत्री जी हैं, उनके इलेक्शन चल रहे थे।
हम लोग ये मंजई जलाल नगर में जब होते ना 12-15 साल के लड़के, 16 साल के, तो बूथ और वो मोहल्ले लेवल पे तो कृष्णा दादा के, ये हम कृष्णा दादा ये सब लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे थे बीजेपी को, और हमारे दोस्त सपोर्ट कर रहे कांग्रेस, सब मिलके मोहल्ले अपने अपने बूथ में इस तरीके से। मैं उस समय खूब राजनीति में स्पीचेस देने लगा था। उधर विभा मिश्रा जी ने अंधेर नगरी चौपट राजा करवाया, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, उसके सूचना कार्यालय में जब शो हुए 200 तालियां मिली। और इधर ओसीएफ में 1 साल अंगद का रोल करने का सौभाग्य मिला, और वो सुबह सुबह पेपरों में छपा कि पिछले 25 साल के सारे रिकॉर्ड अंगद रावण संवाद ने तोड़े। मेरे लिए वो नाइट इतनी बढ़िया थी कि आज से राजनीति खूब पढ़ूंगा, खूब निष्क्रिय भाव से देखूंगा, लेकिन आज से जो मेरी मन की भूख है, जिससे जो मेरा आटा है, जिससे मेरा पेट तन और तन जो है भरता है, मन प्रसन्न होता है, वो मेरा आर्ट है। और वहां से फिर मैंने वो नौकरी ज्वाइन नहीं की, मेरा पूरा बैच आज भी वहां पे करता है, और वो इंजीनियर टेलर होते हैं। और मैं खूब हंसा कि यार बहुत अच्छा हुआ, है तो सोचा नहीं था, सोच रहे थे सेना में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, उसके लायक तो हाइट वाइट नहीं थी, लेकिन सेना पुलिस के कपड़े बनाने का तो मौका मिल गया। तो पूरे हर सेना के हर मतलब टॉप से लेके नीचे वाले सब ऑफिसरों से मेरा मतलब पर्सनल रिश्ता हो गया। तो मैं आज भी जो एनर्जी या जो डिसिप्लिन या जो बोलना चलना, उसके पीछे कहीं न कहीं आज हमारा ये ओसीएफ है। तो दाल चावल रोटी की व्यवस्था करने के बाद जब मैं अपनी पेशगी और पैशन के लिए गया, तो मैं उसी के लिए आज तक जीता हूं। जीवन में सातों समंदर में ये बात पूरे प्रोड्यूसर, पूरे डायरेक्टर, सारे राइटर, सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं कि अगर नुक्कड़ नाटक से लेके शाहजहांपुर की गलियों से लेके कचहरी से लेके फिर जो है सूचना कार्यालय से लेके फिर अपने लखनऊ के रविंद्रालय और गन्ना शोध परिषद या राय उमानाथ बली, जितने सब इनमें लखनऊ गोमती नगर सब में पैदल घूमा हूं, फिर मंडी हाउस में सब में करते हुए आज भी मैं कला दाल चावल रोटी के लिए नहीं करता हूं। मैं बचपन से कला जीता हूं, कला पहनता हूं, कला ओढ़ता हूं। कला एक विज्ञान है। इस मनोरंजन में अगर कपड़े में सिलाई में जब जुड़ते हैं तो शब्दों की सिलाई करने में जो मजा आता है ब्रह्मांड से या पवन से, जो हमारे और बोलते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन, वही सबसे बड़े मनोरंजन कुमार हैं और हम उनके सब प्यादे हैं। और कला जब तक हमारे रगों में जान है, हम अगर कला छोड़ ही नहीं सकते। इसलिए सबसे राजनीति से लेके सब पूरे कहा जाता है आपने खुद पॉलिटिकल पार्टी, हमने उसमें कोई पद नहीं लिया। हमें 2004, 2009, 2014, 2019 सब में इलेक्शन लड़ने के मौके मिले। मैं हर पार्टी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि राजनीति, सफेद कपड़े पहनना बहुत सरल है लेकिन उसको जीना बहुत कठिन है। मैं अपने एक एक देश के नेता की बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि मैंने साल भर प्रमोटिंग के रूप में, उसमें भी मैं प्रमोटर था, पार्टी की नई पार्टी बना के उसकी प्रमोटिंग करके देश के सिस्टम को समझ के 2018-19 में जब दद्दा जी के साथ बैठे, जब दद्दा जी की तबीयत खराब थी कि दद्दा जी अभी तक तो यज्ञ कर रहे थे राष्ट्र कल्याण विश्व कल्याण के लिए और अभिनय कर रहे थे, आगे का क्या। हमारे सब गुरु भाई भी बैठे हुए थे। तो ऐसे बोले कि दो पहलू है, दोनों त्याग दोनों में है, वैराग दोनों में है, तपस्या दोनों में है। राजनीति में 24 घंटे में 36 घंटे जगना पड़ता है और कला अभिनीति में 24 घंटे में 72 घंटे जगना पड़ता है। और जितने भी कलाकार, चित्रकार, पत्रकार, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, निर्माणकार, जो सौंदर्यकार जी 12-13 ब्रांचेज हैं। मैं आज कलाकार नहीं होता, कहीं हो सकता है भैया के साथ में बैठ, कहीं आप लोगों के साथ में, अपने अजय बाबू के साथ में, भाई यहाँ से दे रहा हूँ रिपोर्ट, तो क्योंकि कर कुछ ऐसे ही रहे होते हैं। इतना गदगद हूं अपनी जिंदगी से, खुद का प्रमाण हूं कि ईश्वर ने चिंतन भी दिया, चिंता भी दी
और जिम्मेदारी भी दी। तो सबसे पहले मानव के जीवन में रोटी कपड़ा मकान आता है, बिजली पानी सड़क आती है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार आता है, और उसके बाद इन नवों पे पॉलिश होती आचरण व्यवहार संस्कार की। आपने बहुत प्रयोग नहीं किए अपने साथ, आपको लगता नहीं कि आपने जीवन में अपने साथ बहुत प्रयोग कर लिए? नाटक, फिल्म, नौकरी, पॉलिटिक्स, फिल्म निर्माण, सब प्रयोग किए अपने? नहीं प्रयोग करके, लेकिन जब अब जो अभिनय, लेकिन अभिनय हमेशा वाइफ से शादी भी की तो बोले अभिनय को छोड़ के। एक फिट्स बेनिफिट साहब थे, पढ़ाने आए थे लखनऊ में, उन्होंने 2 महीने की वर्कशॉप ली थी। उन्होंने कहा था कि ये कला इतना, ये आर्ट है ना, तो कला के पुत्र होने से पहले नेचर को नानी बनाना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि आप जब अभिनय कर रहे हो तो आप अपने जितने फैंस हैं दुनिया के, उनसे आप दूर, प्यार मिल जाता है। फिर उसके बाद में आप अपने देश में आते हो, देश के लोगों, फिर उसके बाद प्रदेश में आते हो, फिर उसके बाद में अपने शहर में आते हो, फिर शहर के बाद अपने गांव में आते हो, फिर गांव के बाद में आप परिवार में आते हो, फिर रिश्तेदारों में। अगर अभिनय करना है तो सबसे ज्यादा बड़ा टीचर और निंदक अपना परिवार और रिश्तेदार रखना, तभी कुछ कर सकते हो। क्योंकि ज्यादातर परिवार में क्या होता है, अरे मेरा तो भाई है, मेरा तो बेटा है, अरे वो तो अच्छा है। नहीं, जिस दिन ये आदत पड़ जाएगी उस दिन कल आपसे जाने लगेगी। जब तक आपके पिताजी बोले कि मैं आपका पुत्र हूं, लेकिन जब मैं मनोरंजन के स्टेडियम में हूं तो आप मेरे दर्शक हो, आप मेरे टीचर हो। अगर मुझे नंबर ठीक देने की इच्छा हो तभी देना, नहीं तो मुझे नंबर मत देना। क्योंकि मैं जब बचपन में, मेरे बड़े भाई थे, पिताजी ने टीचर से बोला था, इसी स्कूल में, यहीं पे है, कक्षा 5 तक। 5 साल का मैं था, 6 साल के भैया थे, भैया दूसरे में पढ़े थे, मुझे फर्स्ट में। तो पिताजी बोले कि मुंशी जी एक बात सुनो यहाँ की भाषा में, कि भाई देखो, हम चाहे मजदूरी करें चाहे कछु करें, आपकी हर महीना फीस टाइम पे मिल जाएगी। और अगर आपसे हमारी है प्रार्थना, ना हमारो आपको झगड़ा हुई जाए, हमारा लड़का पास हो तब ही पास करियो, ना तो पास ना करियो। ये पिताजी ने बोला। हम ऐसे देख रहे, कुछ कहने, हमने आके माताजी को बताया, हमने अम्मा ये तो आज ही पहले दिन फेल करवाने चले गए। तो पिताजी बोले और क्या, तुम ऐसे पास होते रहो, हम फीस भरते रहो, जब बात पढ़ाई कढ़ाई काम आए तो पता लगा तुमने तो सब कतई मूर्ख बना दिया। तो मुझे पता लगना चाहिए कि तुम पास होने लायक हो तभी पास हुए, नहीं तो हमारे साथ खेती बाड़ी करो। तो हमने कहा खेती बाड़ी भी करेंगे, लेकिन आपको पास होके भी दिखाएंगे। और जब हम अभिनेता बन गए और जब हम इधर आए तो वही लाइन हमने पिताजी से बोली कि जिंदगी भर इस घर में हमें रहना, हमें मालूम है आप हमें प्यार नहीं करोगे तो भी हमें रोटी हमें दोगे, लेकिन एक एक बच्चे से मेरी प्रार्थना है कि जब हम मनोरंजन के स्टेडियम में हैं, अगर हम पास होने लायक हों तभी मुझे ताली बजाना, अन्यथा घर पे आके बोलना कि भाई काम पसंद नहीं आया। तालियां तो आपको खूब मिली? तालियां मिले, गालियां मिले, थालियां खूब सजी मिलती है। हम लोग इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हैं अभिषेक भाई, कि पब्लिक के लोग हैं, जहां जाते हैं पैसे तो कमाने जाते हैं, लेकिन पैसे कमाते हैं हम लोग। हाँ, जहाँ पे कहीं भी हमने कोई एक्शन बोलते देखा तो 100-200 लोगों का घर चलते देखा, और हम कोई काम सोच नहीं पाते जो जिसके पीछे, इसलिए हम व्यापार के मामले में रतन टाटा साहब को आदर्श हमेशा मानते रहे थे कि वो जब जाते थे कहीं भी किसी एरिया में, कोई भी एक छोटी सी फैक्ट्री भी डालने की सोचते तो पहला उनका होता था कि लोकल्स को कितना इसका लाभ मिलेगा। और मैं तो इस देश का एक लोकल ही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है। लोकल तो आप इतने हैं कि नवाज जी ने कहा कि आपके घर में लंगर चलता है। वो उनका बड़प्पन है। हम 10-15 लोग थे पूरे हर स्टेट के, और उसमें काम किसको मिलता है मैटर नहीं करता है। मंडी हाउस से लेके सबने काम साथ में किया है ये मैटर करता है। आगे काम किसको पहले मिलेगा ये मैटर नहीं करता। खाना एक का पेट भरेगा तो सबका भरेगा, नहीं तो सबको भूखा रहना पड़ेगा। तो वो स्पिरिट थी वो, मतलब मैं
हो सकता है उनकी दुआ की वजह से मैं माध्यम बन गया हूं, मुझे काम मिल गया। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि 10-15 क्या लाखों करोड़ों राजपाल ऐसे गलियों में मिल जाते हैं, उन्हें लगता है कि अरे बाप रे, इनको कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ये आसमान में सच में झंडे गाड़ दें। तो मेरी फिल्मों में या अभी मंच में या नाटक में, अभी मैं कलास्त्र एक नाटक कर रहा हूं, मैंने जिंदगी में नहीं किया था, 3 साल से तैयारी कर रहा था। निलय उपाध्याय जी ने लिखा है, दौलत वैद्य जो है उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। सोलो 2.5 घंटे का सोलो है वो। मैंने डुएल तक तो किए थे, नाटक हर तरीके किए, सोलो नहीं किया सब कुछ। हाँ, उसमें 36 कैरेक्टर हैं, एक ही आदमी कर रहा है। हाँ, कर रहा है सिर्फ अकेले आप? हाँ, अकेला हूँ, और उसका नाम है कलास्त्र। तो वो तैयार होके पूरी, अब उसका रिहर्सल पे चल रहा है पूरा 1 साल से। आपकी फिल्म की कहते हैं, मैंने सुना कि शायद स्ट्रगल का डेज आपके ऐसे थे मुंबई में कि आपको फुटपाथ तक पे रहना पड़ा, ऐसा? नहीं, कभी मुंबई, इसलिए मैंने अपने बच्चों को भी बोला कि हमेशा अपने से गलती कर लेना, अपने दिल से गलती कर लेना, लेकिन दिल दिमाग कहीं सोते हुए भी चाहे 100 पुश्ते हो, मुंबई में कभी भी मुंबई का भला ही सोचना। कि मुंबई में जब 30 जून 97 को हम लोग उतरे, हम दिन भर किसी भी संघर्ष में काम की तलाश में रहते थे, लेकिन सब ठाके मार के शाम को दाल चावल रोटी सब्जी हम सब मिलके खाते थे। और मुंबई 97 में गया, 13 जुलाई 97 को एयरबड़ा जेल के पीछे, वहां भी जेल जुड़ी है पीछे जेल के पीछे स्वराज सीरियल, दयाल हिनाली जी के बहन मंजू जी के प्रोडक्शन में हमारी दिल्ली में ही कास्टिंग हुई थी। और 13 जुलाई 97, और भैया ये 13 जुलाई 90 जो अभी आएगी 2027, 30 साल हो, 30 जून को पक्के 2027 में 30 साल हो जाएंगे। और विश्वास करिए, इतना इस 30 साल में मिला कि अगले 300 जन्म तक भी नहीं चुका सकता। राजपाल यादव अपनी मेड़ नहीं भूले, अपना पेड़ नहीं भूले। हमें मालूम है ना, माया नगरी चकाचौंध पूरी दुनिया, जहां चॉपस्टिक से खाना शुरू करते हैं। तो लंदन हम जाते हैं तो हम चॉपस्टिक से भी खाते हैं, प्रॉपर अंग्रेजों के साथ 3 पीस में खाते हैं। गांव में 20 साल से आते हैं तो कुर्ता धोती कमीज अपने फादर की कॉस्ट्यूम पहनता हूँ, जो इनकी ये जो कॉस्ट्यूम है। और जब यज्ञ में जाता हूँ तो दद्दा जी ने एक बार बोला था कि बेटा कुर्ता धोती पहनते तो अच्छे लगते हो। तो प्रयागराज का मेला है जो सोशल मेला है, एक जन्म का मेला गोमती जी का, सुनासी नाथ जी का मेला है। बाकी सारे मेलों से इतना प्यार इसलिए है। और एक हमारा क्रिएटिव कुंभ है जो कांस्य फिल्म फेस्टिवल, जिसमें मैं जाऊं या ना जाऊं 1-1 मिनट की जानकारी से जुड़ा हुआ हूं, जहां पूरे विश्व का क्रिएटिव मेला आता है। और वहां पे जिसके पास बिल्ला है, कोई नहीं जानता ये पत्रकार है कि ये चित्रकार है कि ये एक्टर है कि कहानीकार है, कौन है जिसके पास वो कांस्य फिल्म फेस्टिवल का बैच है, वो उसकी सेना भी रखवाली करती है। तो कुछ चीजों को बेस बनाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि संस्कारों के साथ, परंपराओं के साथ, श्रद्धा के साथ, अपना कंट्रीब्यूशन हंसी ठहाकों के साथ, और लास्ट में एक बात बोलूंगा, फिर कभी बैठेंगे, कि जन्म आपके बस में नहीं है। मृत्यु से हर आदमी डरता है, कि हर आदमी चाहता है कि वो मर गया ना, हो सकता है अपना अभी थोड़ा लंबा मुझे ये पता है कि कोई भी पुत्र पुत्री और कोई भी पिता अपने पिता की या अपने पुत्र की या अपने किसी भी रिश्तेदार की या कैसे भी चिता में जो बहुत खुश हुआ कि ये बहुत महान था, इसने 1 लाख करोड़ कमाए, उसको हो सकता है अगर लड़कों के पास टाइम हुआ तो हो सकता है उसको चंदन की लकड़ी दे दें, नहीं तो आइडिया आदों के पास टाइम नहीं है, कल का काम है, वो इलेक्ट्रिक वाला मामला बहुत अच्छा है चलो 5 मिनट में काम हो जाएगा। और या फिर मैंने कभी कोई सुना नहीं कि कोई भी उद्योगपति या कोई भी रोडपति जिसने
5 किलो सोना रख दिया हो चिता में, या 5 बंडल पैकेट कपड़ों उसके पैसे के। पैसा किसी के घर पे छपता नहीं है। पैसा एक वितरण है, एक सर्कुलेशन है। इधर सर्कुलेट होता है, इधर से इधर सर्कुलेट होता है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलेशन। जब सर्कुलेशन रुक जाता है तो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम में ये चर्चा का विषय होता है कौन उसका जिम्मेदार है, कौन नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि लास्ट में एक आपको कफन मिलेगा। बहुत लोग मानते होंगे तो अच्छी आपको विदाई मिलेगी। पहले दिन आप व्यक्ति विशेष के रूप में रहेंगे, दूसरे बाद में आप शेष के रूप में रहेंगे, और जो बीज होते हैं वो जमीन में चले जाते हैं, और जो बीज नहीं होते हैं वो हवा में चले जाते हैं। इसके अलावा इस देश दुनिया में राजा भोज जी की लाइन है कि इस देश दुनिया में बड़े राजा महाराजा आए, चले गए, ये पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। तो जब तक इस पृथ्वी पर हैं तो मुझे लगता है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार, सबके बच्चे बूढ़े नौजवान, सबको मनोरंजन एक सवाल। एक दो सवाल चलते चलते, क्योंकि आपने कह दिया कि वो सब सवाल अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दूंगा, लेकिन जो आपके दर्शक हैं वो आपको हमेशा हंसी ठिठोली ठहाका लगाते देखते हैं जी। अभी आप कुछ दिन जेल में थे, क्या था? क्या वहां भी इसी तरीके से ठहाके मार रहे थे? क्या वहां भी मनोरंजन था? क्या हुआ? थोड़ी मुझे, जब मैंने आपको यही सुना रहा था अभिषेक भैया, मुझे अंत पता है कि अंत सिर्फ ये सच्चाई है। और जिसको पता है कि सातों समंदर बोनस हैं जो मिला है, प्रकृति ने दिया है। जिस जगह पे आप इंटरव्यू ले रहे हो, दुनिया का हर नोबेल पुरस्कार जीतने के बाद यहां से 500 मीटर पिताजी की अंत्येष्टि हुई थी, वहीं पे जाना है। तो जब अपने को पता है, और जिस दिन अपने को जाना हो, सब पूरा देश दुनिया 150 साल जिए, 200 साल जिए, क्योंकि 125 साल मैं भी जीना चाहता हूं। तो भाई बोले 25 साल तेरे लिए ज्यादा मांग रहा हूं यार, तू मतलब नुकसान क्या है। लेकिन जिस दिन जाऊं तो बस उस दिन हमने अपने माता पिता से भी बोला, अपने भाइयों से भी बोला, भाइयों के बच्चों से भी बोला, अपनी बेटियों से भी बोला, रिश्तेदारों, पूरी दुनिया से भी बोलना चाहता हूं। उस दिन को कोई भी आदमी गम में मत लेना कि आदमी था चला गया, ठहाके मार के आज अच्छा गया। उस दिन यहाँ से लेके जातने हो ढोल, दुनिया के ढोल, क्यों मेरी ये खुशी है कि मैंने नाचते गाते जीवन, और जीवन में कलात्मकता से जिया है। चाहे लास्ट में वही वाली हो कि ठहाके तो लगेंगे, जीवन तो जिएंगे। कला के पुत्र है, नेचर हमारी नानी है, और नेचर की शरण में रहने वाले लोग अपने नेचर से प्यार करते हैं। हम बचपन से लेके आज तक इतने बड़े छलिया हैं, जो कृष्ण भगवान का भी दिल छल लिया तो मनसुखा ने छला, और हम मनसुखा है, हम दिल चुराते हैं, बाकी हम कमाते हैं, कमवाते हैं, और जो मिल गया है वो इतना मिला है कि अब जो कुछ भी है वो बोनस है, इतना संतोष लेके चलता हूं। और जो आपका कि ठहाके लगते थे कि नहीं लगते थे, तो लास्ट लाइन आपके ही प्लेटफॉर्म पे बोली थी, ठहाके तो आपके साथ भी लग रहे हैं, ठहाके तो अकेले में भी लग रहे हैं, ठहाके तो कल भी लगे थे, और ठहाके लगते कि हास्य रस सभी रसों का राजा है। आप चाहे जेल में हो, चाहे बेल में हो, चाहे इंटरवेल में हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, ठहाके आपके हैं। आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार आपका है। दुनिया आपसे सब कुछ ले सकती है, लूट सकती है, लेकिन अगर कुछ आपको मिला है वो आपका परिश्रम नहीं ले सकती है, आपका विश्वास नहीं ले सकती है, और आपका द्वारा ऊपर की वाले कृपा पे दिया हुआ सभी देश दुनिया के मनोरंजन, प्यार खरीदा नहीं जा सकता। जो आप सबका प्यार मिला, यहाँ तक आप आए हमारे घर पे, ये हमारे लिए
एक मेहमान नहीं, भगवान के बराबर मैं ये शुक्रिया। थैंक यू। चलते चलते सलमान खान, सोनू सूद, तेज प्रताप यादव, ऐसे लोगों ने जिन्होंने उस वक्त में आपके साथ खड़े रहने की बात की, उनके लिए क्या कहें? मैंने जैसा कहा कि जो आपने नाम लिए हैं ये आज से नहीं, मेरे जब से मैं हूं तब से खड़े हैं। और ऐसे भी नाम हैं, मैंने तो अभी कुछ फॉलो नहीं किया क्योंकि आज मैं मोबाइल अपना ओपन करूंगा, क्योंकि 2 दिन से मैं आज ही तो सही इसी नाइट में सो के उठा हूं और 5 से काम पे लग जाऊंगा। अब पूरा रिसर्च करके पूरी लिस्ट कौन कौन हमारे साथ में सोशल मीडिया में खड़ा है, कौन कौन, देश तो पूरा खड़ा है, आप सब खड़े हैं, कौन प्यार से कौन आशीर्वाद से, सब जिस रूप में खड़ा है उसको आराम से अच्छे से सबके प्यार को प्रॉपर लौटा के सबका। और जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं आए, बहुत लंबी लिस्ट है जैसा मैं बता रहा हूं, और वो कभी आएंगे भी नहीं। तो 2 तरीके के हमारे मददगार हैं, एक सोशल मीडिया पे हैं और एक सोशल मीडिया के बगैर अप्रत्यक्ष रूप से हैं। मैं आपके इस बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही देश की भूमिका में एक अतुलनीय भूमिका निभाने वाले चैनल के माध्यम से, आज तक के माध्यम से बोल रहा हूं कि जो डायरेक्ट वे में और जो इनडायरेक्ट वे में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से जो हमारे साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मैं सबसे अभी कल से जो है प्रॉपर टच में आ जाऊंगा और फिर मिलके भी धन्यवाद दूंगा। और मुझे क्योंकि 30 साल मुझे ना पता है 50 ऐसे परिवार हैं जो कभी भी नहीं, मेरी शादी करवाने से लेके, मेरे साथ देने से लेके, और वो कभी कभी जब भी फंक्शन होता है हमारे यहाँ मुंबई में या कोई, तब दिखते हैं, अदरवाइज वो खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। मैं सभी का हृदय से, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप सब खड़े हैं तभी तो हम आपके पास बैठे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका राजपाल यादव जी। तो हमारे साथ थे फिल्म स्टार, इस शाहजहांपुर, इस रुहेलखंड की धरती से उपजे राजपाल यादव, जिन्होंने कई 100 फिल्में की हैं। ठीक है, आज परेशानी में है, लेकिन उन्हीं ठहाकों के साथ आगे भी जीने का वादे के साथ। तो दीजिए हमें इजाजत, अगली बार किसी नए शख्स से मुलाकात होगी। देखते रहिए यूपी तक।